नमस्कार, जय हिंद। कहते हैं कि मुश्किलें हार जाएगी आपको हराते हराते। मुश्किलें हार जाएगी आपको हराते हराते अगर आपने अपनी मंजिल पाने की ठान ली तो। जी हाँ, नमस्कार, जय हिंद। सेल्फ स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत रविदास। आज लाभ तथा हानि का ये दूसरा क्लास है। लाभ तथा हानि का ये हमने पहला क्लास करा चुका है, जिसमें कि लाभ तथा हानि का क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत क्या, इन सब चीजों से रूबरू हुआ था। तो आज लाभ तथा हानि का दूसरा क्लास है और हम लोग आर एस अग्रवाल का बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 से आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमारा मोटो है कि खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस चीज को दूर कर सके। ठीक है, और चलिए बिना समय गवाए आज का ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाभ तथा हानि का ये पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपया में 2,50,000 रुपया में खरीदी। जैसा कि क्वेश्चन को हम पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को हम लोग बहुत बारीकी से पढ़ेंगे और बारीकी से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग का अभी स्टार्टिंग है। ठीक है, तो कह रहा है कि खरीदने की बात कर रहा है, तो खरीदने की मतलब वो कर रहा है किस चीज की, सीपी की। सीपी बोले तो क्रय मूल्य। सीपी कितना दे रहा है, 2,50,000। ठीक है, ये क्या है, हमारा क्रय मूल्य है। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तथा 3,48,000 रुपया में बेच दिया। बेचने का बात कर रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस उसका कितना है, 3,48,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज झलकने लगा है। क्या, वो खरीदा है 2,50,000 में, वो कार को खरीदा है 2,50,000 में और बेचा है 3,48,000 में। मतलब हमको यहाँ पे किस चीज क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे है? वो है एसपी माइनस सीपी। बहुत ही आसान तरीका है। देखिए एसपी कितना है, ये सेलिंग प्राइस जो कि हम बेच चुके हैं, 3,48,000 माइनस 2,50,000। ठीक है, जब हम इसमें घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 98,000। ये 98,000 क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। देखिए हम अभी बहुत ही बारीकी से बताने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा स्टार्टिंग है। अब क्या कहा है, उस कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। क्या कह रहा है उन्होंने, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो प्रतिशत का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, बहुत स्वीट सा क्वेश्चन है। क्या है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा सीपी। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं आप, क्रय मूल्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, गुना 100। लाभ कितना हुआ भाई, तो 98,000 का हमको क्या हुआ, लाभ हुआ। सीपी हमारा कितना है, तो सीपी हमारा 2,50,000। ठीक है, सीपी कितना है, 2,50,000 गुना 100। ठीक है, अब देखिए कट रहा है, अगर आप इसको काट सकते हैं तो काट दीजिए, क्योंकि ये कट रहा है। ठीक है, देखिए कट रहा है, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। ठीक है, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 5 दूना 10, 5 पचे 25। ठीक है, अब देखिए 8 दूना 16, 9 दूना 18, 18 1 19, आ गया 5, 5 दिया 15, बच गया 4, दे दिए इसको, 5 9 45, बच गया 1, 5 दूना 10, ये आ गया प्रतिशत। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि 39.2% क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं रुपए p प्रति दर्जन की भाव से खरीदता है तथा रुपए p/8 प्रति वस्तु की भाव से बेच देता है। देखिए, कोई भी चीज को हम जब खरीदते हैं तो वो अपने आप में 100% रहता है। देखिए, किसी भी चीज को हम जब खरीदते हैं तो वो अपने आप में 100% रहता है। जब हम उसको बेचते हैं तो बेचने के बाद हमको पता चलता है, अगर हम अपने खरीदे हुए मूल्य से ज्यादा में बेच दिए तो हमको प्रॉफिट हो गया, मतलब लाभ हो गया, और खरीदे हुए मूल्य से अगर कम में बेच दिए तो हमको हानि हो गया। किंतु यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि लाभ हो रहा है। देखिए, तो जो बेचा हुआ है वो क्या है, अपने आप में 100% है। जो वो 100% जो है ना, वो है कितना है, p/12 है। वो क्या है, cp है, ठीक है। और sp 100% प्लस लाभ बराबर कितना बेच रहा है, p/8। ये क्या है, sp है, ठीक है, सेलिंग प्राइस है। देखिए, p से p कट गया, 3 चौके 12, 4 दूना 8, यहाँ क्या हो गया, 100% प्लस लाभ बटा 3 बराबर 100 गुना 1/2, ठीक है, कट गया। अब यहाँ पे हो गया क्या, यहीं पे लिख लेते हैं, 100% प्लस लाभ बराबर 50 दिया 150। हमको निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत, इसीलिए लाभ प्रतिशत बराबर 150 माइनस 100 बराबर 50%। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व कर लिए। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक ₹891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य, देखिए इसमें सीपी पूछ रहा है, यानी कि आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। चलिए एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। कह रहा है, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपया में बेचकर, देखिए मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस जो है ना, सेलिंग प्राइस कितना है, 891 रुपया है, ठीक है। अच्छा, ये जो सेलिंग प्राइस है, मतलब इसमें जो भी बेचा होगा वो कह रहा है कि इसमें प्रॉफिट भी है। क्या कह रहा है, 1/10 लाभ कमाया है। तो जब बेचा होगा तो पहले कुछ ना कुछ खरीदा होगा, ठीक है। खरीदा होगा तो उसमें उसको क्या जुट रहा है, लाभ जुट रहा है, ठीक है। उसके बाद वो बेच रहा है। अरे कोई भी वस्तु तभी ना वो, जैसे कि खरीदा होगा, तो खरीदा होगा तो खरीदने के बाद ना, उसको खरीद के बेचने के बाद ना उसको पता चला होगा कि हाँ इसमें लाभ हुआ या हानि हुआ। तो इसमें वो पहले बोल रहा है कि लाभ हुआ, तो इसका मतलब खरीदा और मतलब सीपी और लाभ जोड़ के वो बोल रहा है। तो ये कितना हो गया, 110%, ठीक है। अब देखिए, सीपी अपने आप में क्या होता है भाई मेरे, 100%। लाभ कितना हुआ, 10%। तो हम कह सकते हैं इसका टोटल मान कितना हो गया, 891। कौन, सीपी और लाभ दोनों मिलकर इतना में बेचा। तो हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि 110% बराबर कितना हो गया, 891 रुपया, ठीक है। अब हमसे क्या निकालना है, सीपी निकालना है, ठीक है। सीपी निकालना है, तो सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमको सीपी मतलब 100% का मान निकालना है। तो 100% जिसका मान निकालना है उसको हम क्या करेंगे, अकेला कर लेंगे। जिससे निकालना है उसको ऊपर रख लेंगे, तो 110% यहाँ आ जाएगा गुना 100, ठीक है। अब देखिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 11 8 88, 11 8 88 बच गया 8,
एस, यहाँ पे बच गया एक, दे दिए इसको, हो गया 11, एक कम 11, ठीक है। 18 को 10 से गुना कर दिए, हो गया 810 रुपया। आने की उसका सीपी जो है वो कितना हो गया भाई मेरे, 810 रुपया। यही तो आपसे पूछा था कि पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो गया, 810 रुपया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने रुपए 1470 में 26 किलो चावल खरीदे। इसमें से उसने रुपए 110 प्रति किलो की दर से 10 केजी चावल बेच दिए। 70 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचने होंगे। देखिए क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि 2470 रुपए में 26 केजी चावल खरीदता है। देखिए मतलब वो 26 किलो चावल जो है, 26 किलो चावल खरीदने में उसको कितना पैसा लगता है, 1470 रुपया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को समझना है। 26 किलो चावल खरीदने में, 26 किलो चावल खरीदने में उसको 1470 रुपया लगता है। तो 26 किलो चावल में वो क्या करता है, 10 किलो चावल बेच देता है। किस दर से, तो 110 रुपया के दर से, ठीक है। 110 रुपया के दर से। अब देखिए 10 किलो चावल जो है, 10 किलो चावल जो है वो क्या करता है, बेच देता है। बेच देता है किस दर से, 110 रुपया, ठीक है। तो 10 को गुना करेंगे 110 से तो हो जाएगा कितना, 1100 रुपया, ठीक है। अब घटा देंगे, जीरो में जीरो घटेगा 0, 7, 3, 1, ठीक है। इतना हो गया, इतना बच गया। अब क्या बोला, इसमें उसको 70 रुपया का लाभ कमाना है। तो हम क्या करेंगे, 70 रुपया जोड़ देंगे भाई मेरे, जोड़ दिए 0, 7, 7, 14 के 4, 1, 4। अब देखिए जब 70 रुपया को लाभ कमाए, यहाँ 26 किलो चावल में 10 किलो चावल बेच दिए तो कितना चावल बच गया, 16 किलो चावल बच गया ना। 16 किलो चावल का हो गया, बच गया, बच गया। और रुपया हमको कितना कमाना है, 1440, ठीक है। तो इसमें 1 किलो चावल का दाम पूछ रहा है। देखिए क्या पूछ रहा है कि शेष चावल किस दर से बेचना होगा। तो हम क्या करेंगे, अब 1 किलो चावल की कीमत बराबर क्या लिख सकते हैं, 100 मतलब 1440 बटा 16, 16 नामा 44, तो कितना आ गया भाई, 90 रुपया प्रति किलोग्राम, है ना। मतलब 1 किलो चावल को, मतलब शेष चावल किस दर से बेचना होगा, तो शेष चावल को 90 रुपया प्रति केजी के दर से उसको बेचना होगा। ये हो गया आपका आंसर, 90 रुपए। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ढाई रुपए प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपए की लाभ होता है। इतनी ही पेंसिल 1 रुपया 75 पैसे में बेचने पर क्या होता है, उसको 55 रुपए की हानि होती है। तो विनोद के पास कितने पैसे, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, लाभ भी हो रहा है और हानि भी हो रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, कैसे जोड़ देंगे, तो कुल पेंसिल, ठीक है, कुल पेंसिल बराबर कितना है, 110 रुपए का पहले लाभ होता है, उसके बाद क्या होता है, 55 रुपए का हानि होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दिए, दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 165। अब 165 हो गया। देखिए
पहले क्या हो रहा था, वो पेंसिल को कितना से बेच रहा था, तो 2.5 रुपया प्रति पेंसिल बेच रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब लाभ हो गया तो पेंसिल को फिर दूसरा भाव में बेचा। वो दूसरा भाव क्या था, 1.75 रुपया प्रति पेंसिल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का अंतर निकाल लेंगे। ये दोनों का क्या करेंगे, अंतर निकाल लेंगे, तो कितना निकल जाएगा, 75 पैसा। ठीक है, 75 पैसा निकल गया, तो 75 पैसा को क्या करेंगे, इससे भागा लगा देंगे। ठीक है, 165 भागा 75 पैसा, दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 पचे 15, 3 पचे 15। देखिए 5 चौके 20 के 0 हाथ में 2, 5 चौके 20, 20 2 22, यानी कि उसके पास टोटल पेंसिल जो है कितना हो जाएगा, तो 220 पीस पेंसिल हो जाएगा। और ये हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यक्ति ने एक घोड़े तथा एक गाड़ी को 20,000 रुपए में खरीद कर उसने घोड़े को 20% के लाभ पर तथा गाड़ी को 10% के हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। देखिए कौन कौन है, घोड़ा है और गाड़ी है। ठीक है, घोड़ा को 20% के लाभ पर तो हम कर सकते हैं 120%, और गाड़ी को 10% के हानि पे तो हम कर सकते हैं 90%। और इन दोनों सौदे में जो कुल सौदे में जो है ना उसको 2% का लाभ हुआ, यानी कि कह सकते हैं कि 102% का क्या हुआ। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका हम देखिए 120 में 102 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18%। और 90 में 102 में 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12। देखिए 6 दूना 12, 6 तिया 18, ये कितना में आ गया, ये जो आ गया 2 तथा 3 के अनुपात में आ गया। ये किसका है, ये घोड़ा का है और ये गाड़ी का है। ठीक है, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, और 5 बराबर कितना दिया हुआ है, टोटल 20,000। ठीक है, तो हम काट देंगे, 5 चौके 20, यानी कि एक रेशियो का मान आ गया कितना भाई, 4,000। और यहाँ पे हमसे घोड़ा का पूछा है कि घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, तो घोड़े का कितना है 2, तो हम इसको क्या करेंगे, 4,000 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8,000। यही हो गया आपका आंसर। यानी घोड़े कितना में खरीदा था, तो वो 8,000 रुपया में खरीदा था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए कह रहा है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी ने 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। तो चाय का 1 किलो का दाम पूछ रहा है। देखिए वो जो है 25 केजी चाय जो है खरीदता है कितना में, 22,500 रुपया में। ठीक है, और 10% की कमी होने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, 10% की कमी। जब 10% की कमी होती है तो 10% यानी कि 90/100। 10 कट गया, आ गया कितना। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि चाय का मूल्य प्रति, यानी कि वो सीपी पूछ रहा है। ठीक है, तो 100% बराबर 100/9 बराबर कितना हो जाएगा, 25 का। ठीक है, क्यों हो जाएगा भाई 25 का, तो वो 25 केजी ही अधिक खरीदता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100% बराबर 25 नामा 225। ठीक है, और वो कुल कितना में खरीदता है, अब बात हो रहा है 1 केजी का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22,500
बटा 225 कट गया एक बार में। तो 1 किलो चाय का कीमत कितना हो गया? 100 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% के हानि पर बेच दिया। देखिए 100 मान लेते हैं, किसी भी चीज को हम खरीदते हैं तो 100% होता है, ये बात हम बार बार बोल रहे हैं। अब वो कह रहा है कि 25% के हानि पर बेच दिया, उसको हानि पता पहले ही चल गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100% नहीं लिख के हम लिख सकते हैं कि 75% बराबर कितना दे रहा है? 6750 रुपया। ठीक है, अब क्या इसमें से जो है ना वो 15 रुपया की लाभ कमाना चाहता है। तो 15 रुपया का लाभ कमाना चाहता है, मतलब 115 रुपया की 115% की बात कर रहा है। तो 115% ये आ जाएगा नीचे, इधर गुना में है, इधर भागा में है। 75% गुना हो जाएगा 115। ठीक है, देखिए कटेगा 25 दिया 75, 25 दूना 50, बच गया 17 दे दिए, इसको हो गया 175, 25 सत्ते 175। ठीक है, 3 नमा 27, 90, 5 नमा 45 के 5 हाथ में रहेगा, 5 एकम 5, 5 और 4 13 के 3 हाथ रहा 1, 5 एकम 5, 9 सॉरी 9 एकम 9 1 10, यानी कि टोटल हो गया कितना? 115% का मान हो गया कितना? 10,350 रुपया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, थोड़ा सा समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है? कह रहा है ए किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बी को बेच दिया। देखिए ए है और यहाँ पे बी है। ए ने किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेच दिया। कितना पर बेच दिया? 15% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जब ए बी के पास 15% के लाभ पर बेच दिया, तो ये सिर्फ ए को ही पता है कि हम 15% के लाभ पर बेचे हैं। बात को समझना है। ए बी के पास कोई वस्तु को 15% के लाभ पर बेच दिया, तो सिर्फ और सिर्फ ए को ही पता है ना कि हम किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचे हैं। लेकिन ये जब वही वस्तु को खरीदा था तो वो उसको कितना था? उसके लिए वो 100% था, यानी सीपी उसका 100% था। जब बेचा, सेलिंग किया, तब उसको पता चला कि नहीं भाई हम 15% के लाभ पर बेचे हैं। जब ई इसको 15% के लाभ पर बेचा और बी इस चीज को खरीद लिया, तो उसके लिए वह कितना हो गया? 100% हो गया। ठीक है, आगे बी इसे 10% के हानि पर सी को बेच दिया। फिर बी जो है सी के पास 10% के हानि पर बेच दिया, 10% के हानि पर बेच दिया। अब देखिए बी जो खरीदा था, ए बी के पास 15% के लाभ पर बेचा, तो खाली ए को ही पता है कि हम 15% के लाभ पर बेचे। लेकिन जब बी खरीदा तो उसके लिए तो वो 100% हो गया। आज जब बी सी के पास बेचा तो 10% का हानि हुआ। तो ये तो सिर्फ बी को ही पता है कि हम 10% के हानि पर बेचे, लेकिन सी के लिए तो वो क्या हो गया? 100% हो गया। ठीक है, सी के लिए तो 100% हो गया, है ना। तो कह रहा है कि सी जो है ना इसके लिए कितना चुकाया? 517.50 रुपया। तो बी के पास जो था वो कितना था? तो 90%, क्योंकि वो 10% के हानि पर बेचा। तो 10% के हानि पर बेचा, तो उस हिसाब से इसके लिए मतलब बी के लिए 100% का मान कितना हुआ होगा? मतलब बी कितना दिया होगा? तो 517.50 बराबर कितना हो जाएगा? 90, यहाँ हो जाएगा 100। जीरो हटा, यहाँ पे 2 को जीरो आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, देखिए 5 नमा 45, बच गया 6 दे दिए इसको, हो गया 9 सते 63, 9 सते 63
बच गया 4 दे दिए इसको, 9 पचे 45, यानी कितना आ गया इसका 100% का मान आ गया कितना 575। जब इसका 100% का मान आ गया 575, लेकिन ए के लिए वो कितना है, ए के लिए वो कितना है 110 पर 115% का मान है, 115% का मान है कितना 575। तो इसके लिए अब 100% का मान निकालना है, इसके लिए 100% का मान निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे 575 बटा 115 गुना 100। देखिए कट रहा है 5 से, 5 दूना 10, 1 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5 2 पचे 25, 23 23 कट रहा है, 23 कट रहा है 575। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे 575, 23 100, 20 पंचे 100, ये भी कट रहा है 23, 23 दूना 46, 23 दूना 46, 4 7 4 11, 115, 23 दूना 46 115, 23 दूना 46, ये देखिए 5 के पहाड़ा से कट जाएगा ये, और 20 पंचे 100 ऐसे कटेगा, 23 दूना 46, ठीक है 23 दूना 46, बच गया 11 दे दिए इसको, हो गया 115, 23 25, ठीक है 25 दूना 50, 1 जीरो आ गया, ये आ गया 500 रुपया। मतलब ये इसके लिए कितना पैसा चुकाया था भाई, तो 500 रुपया चुकाया था। ठीक है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को रुपए 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उसे 1492 रुपया में बेचकर हानि होती। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, अब इससे पहले हम कुछ बोले थे, शायद आप ध्यान नहीं दिए होंगे, बोले थे कि जिस क्वेश्चन में लाभ और हानि दोनों हो रहा हो उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसमें भी हम जोड़ देंगे। हमसे क्या पूछ रहा है, पहली बात पूछ रहा है लागत मूल्य, क्या पूछ रहा है भाई मेरे, लागत मूल्य। तो लागत मूल्य में इसमें हम क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि लाभ भी हो रहा है और हानि भी हो रहा है, तो हम क्या करेंगे लाभ और हानि दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, लाभ प्लस हानि बटा 2 कर देंगे। ठीक है, लाभ कितना का हो रहा है 1754 प्लस 1492 बटा 2, दोनों को जोड़ दीजिए, 4 2 6, 9 और 5, 14 के 4 हाथ में 1, 4 8 7 4 11, 11 1 12 के 2 हाथ रहा 1, 2 2 1 3, ठीक है बटा 2, 16 दूना 32, 2 3, यानी कि 1623 रुपया, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट। ठीक है।